तो पार्टनरशिप फर्म कैसे बनती है, किन किन लोगों का होना जरूरी है, कितने मिनिमम पार्टनर्स होने चाहिए, कितने मैक्सिमम होने चाहिए, कैसे पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे डीड तैयार की जाती है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन कैसे पैन लिया जाता है, और अगर आप उसमें बिजनेस अपना रन कर रहे हैं, स्टार्ट हो गया, तो उसकी क्या टैक्स लायबिलिटीज आएंगी, ये सब इन सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है, जब भी हम पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो कम से कम उसमें 2 पार्टनर्स होने चाहिए। पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमें डीड बनानी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, सब कुछ बिजनेस के बारे में लिखा होता है। कितने पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स का नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, और उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कि हमें क्या काम करना है, कैसे काम करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ पे मेंटेन होंगी, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा, हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, हम ट्रेडिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या सर्विस प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात हमारी ये आती है कि पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होनी चाहिए या अनरजिस्टर्ड से भी काम चलेगा। सबसे पहली बात, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी से करवा लेते हैं तो आपको लीगल बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं। अदर देन आप नॉर्मली 750 रुपये के स्टैम्प पेपर पे अपनी डीड को प्रिंट करा सकते हैं, उसको नोटरी करा सकते हैं। तो अनरजिस्टर्ड डीड भी से भी आप काम चला सकते हैं। फिर उसके बाद हम पैन अप्लाई करते हैं। पैन नॉर्मल जैसे हम पैन अप्लाई करते हैं वैसे ही पैन अप्लाई होता है, बस इसमें क्या होता है कि हम उसमें डीड की कॉपी लगा देते हैं। अगर आपको रजिस्टर्ड पार्टनरशिप करानी है, पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना है, तो रजिस्ट्रार आप सोसाइटीज में जाके अपनी डीड की कॉपी ले जाके अपने पार्टनर्स के आधार पैन ले जाके वहाँ पे सबमिट कर दीजिए। 2,000 रुपये गवर्नमेंट की फीस पड़ती है और वो लोग आपका विद इन 5 to 6 डेज में आपका वो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। दूसरी बात दोस्तों, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, क्वेरीज आती हैं कि इस पे टैक्स क्या पड़ता है। तो दोस्तों, इस पे फ्लैट 30% का टैक्स है। मान लीजिए 1 लाख रुपए आपकी टोटल इनकम है तो आपको 30% जो है, 1 लाख का 30% 30,000 रुपये का जो है टैक्स देना पड़ेगा। और प्लस में एजुकेशन सेस जो भी होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है 4% का, वो आपको देना पड़ेगा। 30 प्लस 4% मतलब 31.2%, मतलब जो भी एजुकेशन सेस लगेगा वो टैक्स रेट के ऊपर लगेगा। तो हमारा जो इफेक्टिव टैक्स रेट आएगा 31.2% आएगा। दूसरी चीज, सरचार्ज कब लगेगा। 1 करोड़ से ऊपर अगर आपकी टोटल इनकम है, देन हमारा 12% सरचार्ज लगेगा। अब सवाल ये आता है, सरचार्ज किस पे लगेगा, टोटल इनकम पे लगेगा या टैक्स पे लगेगा। तो दोस्तों, जो सरचार्ज होता है हमारे टैक्स पे लगता है, विदाउट सेस, विदाउट एडिंग एनी सेस। ठीक है, जैसे हमारा इनकम टैक्स 100 रुपये है, उस पर 12% सरचार्ज 12 रुपये होगा, तो 112 प्लस 4%। अब इसके बाद हमारी बात आती है कि हमें रिटर्न कब फाइल करने हैं। आईटीआर में जो आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5 होता है, तो इसके लिए पार्टनरशिप फर्म का जब भी हम आईटीआर फाइल करेंगे तो आईटीआर फाइल में पूरा डेटा डाल के ही फाइल करेंगे। और इसकी डेट हमारी 31 जुलाई होती है। ये जो पार्टनर्स हैं भाई, अपनी सैलरी विड्रॉ करेंगे, रेम्यूनरेशन लेंगे, तो कुछ पार्टनरशिप फर्म में क्या होती है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ा अलग होती है। जो भी हम रेम्यूनरेशन पे करेंगे वर्किंग पार्टनर को करेंगे, तभी हमको इनकम टैक्स में इसका एक्सपेंस अलाउ है, अदरवाइज एक्सपेंस अलाउ नहीं है। तो मान लीजिए 3 लाख का प्रॉफिट है तो 90% 3 लाख का कितना हुआ, 2,70,000। तो 2,70,000 और 1.5 लाख जो हायर होगा, मतलब 2,70,000 रुपए का ही आप रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, और रिमेनिंग प्रॉफिट पे 60%। अगर कोई बुक प्रॉफिट मान लीजिए नहीं है, लॉस है, तो आप रीजनेबल सैलरी जो है आप दे सकते हैं। जब भी हम पार्टनरशिप फर्म इस्टेब्लिश करते हैं तो कुछ ना कुछ दोनों पार्टनर मिलके 50,000-50,000 रुपये, 10,000-10,000 रुपये, लाख लाख रुपए लगा के, अगर 50-50% के रेशियो में है तो हम कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। कैपिटल का मतलब जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में अगर एक क्लॉज दिया है कि जो भी कैपिटल है पार्टनर्स की, उस पर इंटरेस्ट भी जो है दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट का भी जो परसेंटेज है 12% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 12% है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। पार्टनरशिप फर्म अगर आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कोई ज़्यादा कंप्लायंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड लाइबिलिटी की तरह कोई भी कंप्लायंस नहीं। अगर आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत
चीज़ें समझ जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी क्वेरी जरूर डालिए, ठीक है। मेरा नंबर भी आपके पास है, आप व्हाट्सएप करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, आपकी हम पूरी पूरी हेल्प करेंगे।